क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। हमारे गांव में सभी जाति वर्ग के लोग, जिसमें गरीब, मजबूर, असहाय, बेवा, यतीम, तमाम ऐसे लोग हैं जो राशन के लिए बहुत परेशान हैं। और उसी मलोखर ग्राम सभा में लोग 4 व्हीलर चलाकर राशन की दुकान पर राशन लेने जाते हैं और राशन का प्रयोग अपने घरों में पाले गए जानवरों को खिलाने में काम करते हैं। और उसी ग्राम सभा में कुछ गरीब, मजबूर, असहाय लोग जो हैं राशन के बिना मरने के कगार पे। बताइए उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई अभी हटाओ, अभी आधे घंटा बाद, आधे घंटे बाद लेगा। उसी ग्राम सभा में सर, वीडियो सर मैं आपका तवज्जो चाहता हूँ इस बात के लिए। आप, हमको यकीन है और भरोसा भी है कि आप शायद इससे पूरा कार्य कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने शिकायत की थी, तो हमारे ग्राम सभा के सेक्रेटरी को बुलाकर, आपसे पहले वीडियो थे उन्होंने उनको बुला। फिर होता क्या है कि जैसे अभी भाई ने कहा ना कि हम लोगों से बेहतर जो क्षेत्र पंचायत है 142 नियामताबाद ब्लॉक में, हम लोगों से बेहतर कहीं न कहीं औकात कह सकते हैं हम उसको, जो सफाई कर्मी हमारे गांव में होता है उसकी। हम लोगों से कहीं न कहीं बेहतर हमारे सफाई कर्मी की औकात हम लोगों से ज्यादा है सर। मुझे तकलीफ होता है इस बात पे कि जब हमारे घर कुछ ऐसे मजबूर और यतीम लोग आते हैं, तो अगर अल्लाह भी हमको उस लायक बनाया होता तो मैं इस बात को आपके यहाँ भी नहीं कहता। मैं खुद घर से ही, तमाम लोगों को मैं घर से भी करता हूँ। आप पता लगा लीजिएगा ग्राम पंचायत मलोखर में मैं बिना सरकार की स्कीम का 2-4 रोड बनी है आप लोगों के ब्लॉक के माध्यम से, और कोई काम नहीं होता हम लोगों का। हम हर साल मलोखर ग्राम सभा में अव्वल आने वाले को साइकिल बांटते हैं, जाड़ा आता है कंबल बांटते हैं। ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको एनर्जी है कि हम अपने लोगों के लिए कुछ करें सर। आज कोई मलोखर ग्राम सभा में कोई तरीके की बैठक होती है, अभी हमने फेसबुक पे देखा आप लोग सर थे वहाँ पे ग्राम सभा मलोखर में। मलोखर से मैं बीडीसी हूँ, 1 नंबर से जाके 8 तक में, 9 से 15 में हमारे भाई हैं इब्राहिम भाई। हम लोगों को कोई खबर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भैया? हम लोग भी तो जनप्रतिनिधि हैं। अभी हमने शिक्षा विभाग के माध्यम से वीडियो सर को ही बोला था कि सर हमारे गांव में थोड़े से बच्चे ऐसे हैं, हर वर्ग जाति वर्ग के लोग, जो पढ़ने में थोड़ा सा निकलना चाहते हैं। उनके पास कहीं न कहीं से सुनकर देखकर एनर्जी पैदा हुई है। तो हम सोचे कि सर हमारे गांव में जगह है, पंचायत भवन जहाँ पे है, स्कूल है, उसके बीच में जगह है, आप उसको जांच पड़ताल कराकर उसमें एक छोटी सी लाइब्रेरी की सुविधा करिए। आप सिर्फ उसको बनवाइए, मैं चंदा इकट्ठा करके उसमें सारी किताबें डालने का मैं जिम्मेदार लेता हूँ। मैं तमाम गांव में संबंध हमारा है, हम अच्छे बुरे लोगों से बोलेंगे, वो लोग उसमें डोनेट करेंगे और उसमें बुके रखाएंगे। सर ने सेक्रेटरी साहब को बुलाया, बोला कि जाकर पता लगा लीजिए। लेकिन मामला वही है, कुछ भी होगा प्रधान अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। उसी गांव में 5000 की आबादी है। जरूरी तो नहीं है सर कि जो आप वर्तमान के प्रधान है तो आपका सबसे संबंध हो, अच्छा हो, या आपके दरवाजे सब जाना पसंद करें। नहीं न करेंगे। आप 700 वोट पाकर प्रधान बने हैं, बाकी 4000 लोग आपके नहीं है। ठीक है, उसमें से 100-200 आपके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन सब नहीं पहुंच पाता है। हम खुद नहीं पहुंचते हैं वहां पे। उसके लिए सर हमारा मानना यह है कि जितनी बड़ी गांव है उनको जिम्मेदारी संभाला नहीं जाता है, तो कम से कम उनके हिस्से की 20% 30% जिम्मेदारी को काटकर हर ग्राम सभा के क्षेत्र पंचायत के कंधे पे भी रखा जाए। और जो भाई आप लोग बोल रहे हैं कि 500 नहीं आया, 1000 नहीं आया, छोड़िए, 1500 रुपए की क्या कीमत है? कोई कीमत है? लिस्ट में नाम आ गया, कुछ नहीं ना है, कोई कीमत नहीं। इसलिए बात सुनिए हमारी, आप लोग अपने अधिकार की बात निकाल। अमीन भाई, बात 500 रुपए की नहीं है, सिस्टम की है, आना चाहिए। बात सुनिए, आना चाहिए। अगर लेकिन नहीं आता है तो मुद्दा वो नहीं होना चाहिए। असल जिंदगी में पावर होना चाहिए सर। कम से कम हमको इतना मिलना चाहिए कि अगर हम, हमारे ग्राम सभा में 2 बीडीसी हैं, 1 से 8 वार्ड में हम हैं, 9 से 15 में हमारा छोटा भाई इब्राहिम है। क्या भाई हटाओ यार, कौन कह रहा है? सर कम से कम 1 से 8 में हम हैं, 9 से 15 में हमारा भाई है इब्राहिम। तो हमको इतना भी अधिकार नहीं है सर कि हम किसी का प्रमाणित कर सके कि यह हमारे वार्ड का या हमारे ग्राम सभा का। हमारा पेपर कहीं नहीं लगता सर। हम लोग भी कुछ उम्मीद से आए। आज मैं वादे के साथ कर रहा हूँ सर, आप लोगों के आशीर्वाद से ग्राम सभा मलोखर में
2.5 साल के कार्यकाल में जितना प्रधान नहीं खर्चा किया होगा विकास की निधि से, उतना मैं क्षेत्र पंचायत होकर आप लोगों के सहयोग से और नियामताबाद ब्लॉक के आशीर्वाद से मैंने काम करा चुका हूँ। प्रधान नहीं किया होगा सर, हमारे अंदर एनर्जी है सर। अभी भी हमको बताना पड़ेगा क्या कि मैं गांव के विकास के बारे में सोचता हूँ। मैं 1 से 8 में बीटीसी 9 से 15 में भी काम कराया और अभी काम लगा हुआ है सर हमारा। हमको ये नहीं है कि हमको सिर्फ अपना देखना है, हमको ग्राम सभा मलोखर से जुड़े हुए सतपोखरी में रास्ता जाता है, वहाँ के हमीदुल्ला अंसारी प्रधान जी हैं, उनका काम अच्छा चलता है। वो रोड जोड़ती है ग्राम सभा मलोखर को, उस पर 4 गांव के लोग आवागमन होता है सर। एशिया की सबसे बड़ी मंडी कोयला मंडी चंदासी सर, वहाँ पे काम करने वाले लोग ग्राम सभा सतपोखरी से होकर मलोखर निकल कर केंद्रा सपुराबाद मोहम्मदपुर मवई जाने का वही रास्ता है सर। आज एकदम खराब था, लेकिन वार्ड आता था भाई के वार्ड में 9 से 15 में मैंने अपने मोहल्ले का काम छोड़कर, गली छोड़कर पहले उसको बनवाया। सिर्फ मैं अपने गांव का हित नहीं चाह रहा, समाज में रहने वाले जो इंसान के रूप में जितने लोग हैं सबको हमसे मोहब्बत है। गांव में सर आप लोग से, आपसे स्पेशली आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं और हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कभी अगर समय मिले तो एक बार मलोखर में आइए और 10-20 मिनट का अपना कीमती समय दीजिए सर। मैं उसका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। और देखिए और सुनिए हम लोगों को वहाँ पे देखकर। यहाँ से बताने से आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। हकीकत तो होगा कि जब आप वहाँ पहुँचेंगे और उसको अपनी आंखों से देखेंगे तो शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। मैं आपको ऐसे वैसे घरों में ले चलूंगा जहाँ पे 10 रुपये आने के भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन उनके पास भी राशन कार्ड नहीं है। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आप एक बार राशन कार्ड पे कैंप लगवाइए, गांव में सर्वे कराइए। मैं खुद चलूंगा सबके घर। होता क्या है कि जो प्रधान बनते वो